गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित संपूर्ण शिव महापुराण कथा। शिव पुराण कथा के इस भाग के अंतर्गत शिव पुराण परिचय में विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता और भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके पश्चात शिव महापुराण के द्वितीय भाग में शिव पुराण की कथा आरंभ होगी। शिव पुराण की मूल पुस्तक में जैसा वर्णित है उसी का वाचन क्रमशः किया जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं शिव महापुराण। विश्वेश्वर संहिता। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातः काल की भोर बेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्य शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभ देव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज्ञ, जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना, भाव जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना,
उग्र आकाशात्मक रूप भीम समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य, ईशान द्विलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना महादेव रूप है। कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंगों क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर और शिवालय में परमेश्वर है। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। तस्यैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापैः प्रमुच्यते, जीवन मुक्तो भवेत् सोऽपि यो गतो बदरीवने, दृष्ट्वा रूपम नरस्यैव तथा नारायणस्य च केदारेश्वर नाथानाम्नश्च मुक्तिभागी न संशयः। इस संहिता में भगवान शिव के तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है और शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। उमा संहिता। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूंकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप हैं, इसीलिए इस संहिता में उमा संहिता का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर का स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत। कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में ओंकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नांदी, श्राद्ध और ब्रह्मा यज्ञ आदि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही वे सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतार। भगवान शिव के यह 10 अवतार इस प्रकार हैं जो मानव को सभी इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं। प्रथम महाकाल।
शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल नाम से विख्यात है। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम कल्याणकारी इस अवतार की शक्ति मां महाकाली मानी जाती है। दूसरा अवतार है तार। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है। भगवान शिव का तार स्वरूप अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति दोनों फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति तारा देवी मानी जाती है। तीसरा अवतार है बाल भुवनेश का। शिव भगवान के 10 प्रमुख अवतारों में तीसरा अवतार बाल भुवनेश नाम से विख्यात है। भगवान शिव का बाल भुवनेश स्वरूप अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना जाता है। चौथा अवतार है खोडस श्री विद्येश। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में चौथा अवतार खोडस श्री विद्येश नाम से विख्यात है। भगवान शिव का खोडस श्री विद्येश स्वरूप अपने भक्तों को सुख, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी खोडसी श्री विद्या माना जाता है। पांचवा अवतार भैरव का है। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पांचवा अवतार भैरव नाम से विख्यात है। भगवान शिव का भैरव स्वरूप अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति और भैरवी गिरिजा मानी जाती है। छठवां अवतार है छिन्न मस्तक। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में छठा अवतार छिन्न मस्तक नाम से विख्यात है। भगवान शिव का छिन्न मस्तक स्वरूप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्न मस्ता मानी जाती हैं। सातवां अवतार धूम्रवान। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में सातवां अवतार धूम्रवान नाम से विख्यात है। भगवान शिव का धूम्रवान स्वरूप अपने भक्तों की सभी प्रकार से श्रेष्ठ फल देने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। बगला मुख। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 8वां अवतार बगला मुख नाम से विख्यात है। भगवान शिव का बगला मुख स्वरूप अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। 9वां अवतार मातंग है। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 9वां अवतार मातंग के नाम से विख्यात है। भगवान शिव का मातंग स्वरूप अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना जाता है। 10वां अवतार कमल का है। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात है। भगवान शिव का कमल स्वरूप अपने भक्तों को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी कमला माना जाता है। विद्वानों के मत से उक्त शिव के सभी प्रमुख अवतार व्यक्ति को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाले एवं व्यक्ति की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम भाग में वर्णित 3 खंडों का वर्णन किया गया है। आप लोग इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और अगले वीडियो में शिव पुराण के भाग 2 में शिव पुराण की कथाएं आरंभ होंगी, जिसका आप लोग श्रद्धा से श्रवण करते हुए परम आनंद को प्राप्त करिए।